पानीपत अम्मान में आयोजित 9वीं एशियाई सीनियर जिजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को वीरवार जिले में पहुंचने पर डेज होटल में स्वागत किया गया। पानीपत शहरी विधायक विज, पूर्व सांसद संजय भाटिया, भाजपा नेता नवीन भाटिया, विजय सहगल, चेतन तनेजा ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सीमा ने खेल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनका लक्ष्य जापान में आयोजित होने वाली आगामी एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीत देश, कोच व माता पिता का नाम रोशन करना है। सीमा ने इतना भी कहा कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी मेरे परिवार ने, मेरे मामा ने मुझे बहुत सहारा दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मौके पर मौजूद पूर्व सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक विज एवं ओपी माटा ने सीमा को बधाई दी। सीमा ने बताया कि भाजपा नेता नवीन भाटिया की कंपनी तिरुपति ने उन्हें प्रायोजित किया था, जिसकी बदौलत वो आज यहाँ पहुंची हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक पक्की टूटी हुई सड़क है। यहाँ पे बच्चे रनिंग करते हैं, आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं। बाकी स्पोर्ट्समैन के लिए वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो मैं यहाँ पे आई हूँ हरियाणा में, मैंने प्रैक्टिस करने का डिसाइड इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आगे तक जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हरियाणा में प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस इस सफ़र में संजीव तोमर सर जी ने बहुत साथ दिया है, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, प्रैक्टिस अच्छे से करवाई है टेक्निकली। फिर उसके बाद प्रवीण सर जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से, मतलब कि जो मेंटली फाइनेंशियली जो भी होता है। और इन्होंने मेरी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। इंडोर स्पीड जो भी वर्कआउट था सर ने करवाया, और जो टेक्निकल वर्कआउट था वो संजीव सर ने करवाया। परिवार में कौन कौन है आपके? कैसी है घर के हालात, कैसे हैं आपकी स्थिति कैसी है? परिवार में हम 3 सिस्टर हैं, एक की मैरिज हो रखी है और उसके बाद मैं ही बड़ी हूँ और भाई छोटे हैं और एक सिस्टर है। किस तरह की स्थिति है घर में कि माँ बाप ने जब आपने ये सपना दिखाया था कि मैं ये पूरा करूँ, किस तरह के हालात थे उस समय और आज क्या देखते हैं? मेरे घर के हालात कुछ खास ठीक नहीं है हमारे उधर, क्योंकि बहुत बैकवर्ड एरिया है। अभी भी लोग, मतलब कि किसी के घर में वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं है अभी तक भी, वहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो मतलब कि बहुत ही गरीब सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। किस तरह का ये खेल, किस तरह का खेल है? ये बहुत अच्छा खेल है, पावरफुल खेल है। और ये मार्शल आर्ट जैसे जूडो और रेसलिंग और ग्रैपलिंग मिक्स करके बना हुआ है। इनको सभी को मिक्स करके लॉक चौक होते हैं ना, वैसे सेम गेम है। बहुत ही, मतलब कि इंटरेस्टेड गेम है। कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए मेहनत करते हुए। तो अब क्या हासिल किया आपने? अभी पहले तो मेरा 3 बार इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, बट 2 बार में आर्थिक तंगी के कारण मेरा जो था मैं जा नहीं पाई। और तीसरी बार मेरे को सर वालों ने करा था, स्पॉन्सर वगैरह करवाया था। तिरुपति कंपनी ने भी स्पॉन्सर करा था मेरे को, बट मेरा वीज़ा रिफ्यूज़्ड हो गया था, जिसके कारण मैं नहीं जा पाई। बट लास्ट में अब एशिया के लिए हो गया था, तो सारा काम, तो मेडल भी आ गया। कौन सा मेडल लेके आए? मेरी 3rd पोजीशन आई थी, मेरा ब्राउन्ज मेडल आया है। कहाँ पे हुई थी ये प्रतियोगिता? ये अमान जॉर्डन में हुई थी। आपका क्या? सीमा। हमारी अपनी बिटिया हमारे जिले से और इसराना से सीमा जी हमारे बीच में हैं। जो भी जॉर्डन में एशियाड गेम हुई, उसके अंदर जो एक नई गेम है, हमने तो इसके बारे में पहले ज़्यादा सुना भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिजित्सु। तो उसके अंदर बिटिया ने पार्टिसिपेट किया है और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। मैं बिटिया को, सीमा आपको, आपके परिवार को, आपके कोच को और प्रिंस नांदल जी को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने अपना नाम तो रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया, साथ में जिले का, हरियाणा का नाम किया है। यहाँ बताया गया कि इस बार 27 मेडल से बच्चे लेकर आए हैं इस जॉर्डन में जो गेम्स हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जानते ही हैं कि हरियाणा खेलों में अगर नहीं है, और सरकार की जो योजनाएं हैं, खिलाड़ियों की हित की योजनाएं हैं, और जितने भी मेडल, चाहे एशियाड में है, चाहे ओलंपिक में है, कॉमनवेल्थ में, जहाँ भी गेम्स होती हैं, हरियाणा के लगभग 50% मेडल जो हरियाणा के बच्चे लेके आते हैं। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और सरकार ने भी इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान किए हुए हैं, जैसे गोल्ड मेडल में 6 करोड़ रुपए तक खिलाड़ी को दिया जाता है। और ना सिर्फ खिलाड़ी को जीतने के बाद
अभी तो उसकी जो तैयारी होती है, जब उसकी सिलेक्शन हो जाती है, तैयारी के लिए सरकार उस बच्चे को काफ़ी फंडिंग मिलती है ताकि अच्छे से अच्छा बच्चा परफॉर्म करे। मैं बिटिया सीमा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में और आगे सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, इनके कोच इनको और ट्रेन करेंगे और आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये अपना और हमारा नाम रोशन करेंगे। और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि पानीपत से, हमारे ही जिले से जो जेवलिन का लगातार परफॉर्मेंस आ रही है चोपड़ा जी की, तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो बच्चों को उत्साहित कर रही है। कांधे जेवलिन का नाम लोगों ने नहीं सुना तो उससे पहले, और आज आप स्टेडियम में जाके अगर देखें तो बच्चे लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इस गेम में भी और बच्चे आगे आएंगे और उनके लिए बिटिया भी प्रेरणा बनेगी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। से हमारे विधायक प्रमोद विज जी ने आपको जानकारी भी दी और हमारी बिटिया को बधाई दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई नवीन जी का, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन पे सूचना दी कि ऐसे हमारी पानीपत की बिटिया सीमा हमारे भाई प्रवीण नांदल जी के सहयोग से और अपने मामा संजीव जी के आशीर्वाद से, जो एक जूडो के खुद चैंपियन रहे हैं और जिनके प्रयास से मुझे बड़ी खुशी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितने बच्चों का कैरियर भी बना और वो देश की सेवा करने में सक्सेस हुए। आज ये विशेष हम यहाँ पर ओपी माटा जी के पास बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मेरे सारे मंडल की टीम, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं चेतन जी, जो हमारे यहाँ से कारपोरेटर हैं, हमारे कमल जी पूर्व कारपोरेटर हैं, हमारे विजय जी, सारी टीम यहाँ पर, रोहतास जी हमारे पुराने साथी हैं कॉलेज के टाइम के, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और सबके चेहरे पे बहुत खुशी है। सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये मेडल हमारी बिटिया को नहीं, हमें मिला है। ये एक ऐसा नया खेल इंट्रोड्यूस हुआ है और जो आज पूरे देश में तो खेला ही जाता है, दुनिया में 70 देशों में खेला जाता है और यहाँ पर अभी 45 हमारे जो खिलाड़ी देश से गए थे, उन 45 खिलाड़ियों ने 17 मेडल जीते हैं। और सबसे खुशी की बात है, हरियाणा की 2 बेटियों ने ये मेडल जीता है, एक गुड़गांव से हमारी बेटी है और एक हमारी पानीपत की बेटी है। ये दोनों मेडल लेके आई हैं, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है। और मैं समझता हूँ कि ये खेल है, ये व्यक्ति के शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, मन को भी स्वस्थ रखते हैं। आज जिस तरह से नशे की ओर युवा बढ़ता जा रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ जो बच्चे खेलों में रहते हैं इन सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। और खेल और जो शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये केवल युवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस एज में आपकी 40 की एज बढ़ती है या 45 के आप होते हैं, आपके मसल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रवीण नांदल जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है पानीपत के, सैकड़ों लोगों का जीवन इन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से सुधारा है। मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब पत्रकार बंधुओं का भी, जो मेरी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरे हमारे देशवासी और विशेष रूप से पानीपत के और मेरी करनाल लोकसभा के क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहें, खेलों में भी ध्यान दें, जीवन में भी ध्यान दें, मन के विचारों को भी ध्यान दें और अच्छा एक स्वस्थ समाज की स्थापना करें। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस गौरवमयी क्षण का मुझे साक्षी बनाया, मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ। सीमा से हम बातचीत कर रहे थे, उसने बताया कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी। जी हमारे पठानकोट के रहने वाले थे, वहाँ पर शौचालय तक नहीं था। जी, मैं वही मैंने सबसे पहले, आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने वो बताया कि वो मामा जिसने एक परिवार को ही प्रेरणा नहीं दी है, खाली सीमा जी को प्रेरणा नहीं दी, संजीव जी इसराना से एक सर्विस क्लास व्यक्ति होने के बावजूद भी ऐसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाया जो आज देश की सेवा कर रहे हैं। कोई मिलिट्री में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। आज जो देश में जिस सिचुएशन से हम निकले हैं, ऐसे समय में ऐसे ही लोगों की, संजीव जी जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि सारा समाज इस तरह के व्यक्तित्व निर्माण में, खिलाड़ियों के निर्माण में सबको सहयोग करना चाहिए। बहुत बधाई देता हूँ, इन्होंने देश का और हमारे जिले पानीपत का नाम रोशन करा है। तिरुपति लाइफ साइंसेज वो सप्लीमेंट ही बनाते हैं। जब मेरा ब्रदर जाता है नांदल जी के पास, तो वहाँ पता लगा कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी है, उसको ज़रूरत है, तो वो हमने इसको स्पॉन्सर कर दिया तिरुपति ग्रुप ने। और आगे भी ये जहाँ तक खेलेगी, हमारी कंपनी इसको स्पॉन्सर करेगी। और इन्होंने पूरे जिले का
इंडिया का नाम रोशन करा है। और परवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे खिलाड़ी और बनाए और हम स्पॉन्सर करते रहेंगे। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत भी गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से बेनती करता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल और हो, आगे जाए। और इन्होंने बाद में ये कहा कि शायद फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं आगे ये जो भी पड़े, जो खर्च है मैं दूंगा, बहुत जितना भी हो बहुत मैं करूँगा। ये स्पॉन्सर